हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन फिगर। इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द वर्टिकल ट्यूब्स इज 2 cm and the areas of cross section at A and B are 4 cm square and 2 cm square respectively, find the rate of flow of water across any cross section। तो सिचुएशन ये है कि इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा है और ये दो वर्टिकल ट्यूब्स जो लगा हुआ है इसमें जो वाटर का लेवल डिफरेंस है ये हम लोग को गिवन है और हम लोग को बताना है कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना वाटर पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब में तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर डायनेमिक्स वाला सिचुएशन है और वर्टिकल कॉलम्स में लिक्विड स्टेशनरी है, तो यहाँ पर स्टैटिक्स का सिचुएशन है। सॉल्व करते हैं इसको। ए का एरिया हम लोग को गिवन है A1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी पर एरिया गिवन है क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इन दोनों वर्टिकल कॉलम्स में हाइट का जो डिफरेंस है वाटर का वो गिवन है H इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फ्लो रेट हम लोग को निकालना है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है और ये हर जगह सेम होगा पूरे ट्यूब में। तो यहाँ का एरिया A1 वेलोसिटी V1, ये एरिया A2 वेलोसिटी V2 और ये हाइट का डिफरेंस H। तो पहले हम लोग A और B पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट A एंड B, तो दोनों जगह का वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब A और B पर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लिख रहे हैं और हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर A और B का जो प्रेशर डिफरेंस है, स्ट्रेटेजी हम लोग समझ लेते हैं। A और B का जो प्रेशर डिफरेंस है वो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन से लिखेंगे, PA माइनस PB आ जाएगा और इसी चीज को फिर हम लोग ये जो वर्टिकल कॉलम्स की वजह से जो प्रेशर हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ पर फ्लूइड का स्टैटिक सिचुएशन है, तो स्टैटिक्स से फिर हम लोग PA माइनस PB लिखेंगे वर्टिकल कॉलम्स को देखते हुए। तो ये PA माइनस PB दो तरीके से लिखने वाले हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जो लिक्विड का फ्लो है तो डायनेमिक्स वाले तरीके से बर्नौलीज इक्वेशन से, और दूसरा वर्टिकल कॉलम्स को देखते हुए स्टैटिक्स वाले तरीके से प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे और उन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन लिख रहे हैं ए और बी पर, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल कंसिडर कर लिए हैं। तो हाइट यहां से मेजर होना है। यहाँ का प्रेशर, ए का प्रेशर है P1, यहाँ का इसको रेफरेंस लेवल मान लिए तो हाइट यहाँ से 0 हो गया, तो रो जी एच वाला टर्म 0। वेलोसिटी V1 तो हाफ रो V1 स्क्वायर। फिर बी पर प्रेशर P2 रेफरेंस लेवल पर है तो रो जी एच वाला टर्म 0 और वेलोसिटी V2 है तो हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां से हम लोग को P1 माइनस P2 का वैल्यू मिला हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो फ्रॉम 1 V2 कैन बी रिटन एज A1 V1 by A2। यहाँ से V2 का वैल्यू लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 से, A1 V1 by V2, और इसको हम लोग इस प्रेशर डिफरेंस वाले इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। V2 को उठाकर यहाँ पुट कर दिए तो ये P1 माइनस P2 का इक्वेशन आ गया। P1 माइनस P2 इज हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसी प्रेशर डिफरेंस को हम लोग स्टैटिक्स के थ्रू लिखने वाले हैं। कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ 1 का जो प्रेशर है और 2 का जो प्रेशर है वो कॉलम के हाइट को देखते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ का कॉलम हाइट यहाँ के कॉलम हाइट से h ज्यादा है, तो यहाँ का जो प्रेशर है P1 और यहाँ जो प्रेशर है P2, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू रो जी एच। यहाँ h कॉलम एक्स्ट्रा है तो यहाँ जो प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पर जो प्रेशर ज्यादा है 2 से, वो इस कॉलम हाइट के बराबर, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच। ये अपना इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 से ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसको इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट कर दिए। रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। यहां से हम लोग को V1 का वैल्यू मिल गया।
ए पर वेलोसिटी का वैल्यू आ गया कि वाटर कितने वेलोसिटी से जा रहा है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग रख दिए तो अपना आंसर V1 का वैल्यू आया 0.365 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को निकालना था वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी, A1 इंटू V1 कर देंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा 146 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।